सुप्रभात। पार होने का सरल उपाय। श्रद्धा, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। पार होने का सरल उपाय। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि गुरु को अंत तक पकड़े रहो तो अवश्य ही पार हो जाए। श्रद्धा प्रेम को कहते हैं और प्रेम गुरु की याददाश्त कायम रखने का नाम है। विश्वास ये दृढ़ होना चाहिए कि मुझसे तो कुछ नहीं बन पड़ा, किंतु मेरे गुरु महाराज सर्वसमर्थ सदगुरु हैं, वे मुझे अवश्य ही पार करा देंगे। अतः जो साधक इस विश्वास के साथ ध्यान, चिंतन और मनन द्वारा गुरु की याददाश्त कायम रखेगा, अवश्य ही पार हो जाएगा। क्योंकि परमार्थ की 10 विभूतियां हैं। परमार्थ पथ की 10 विभूतियां हैं। एक तो ईश्वर एक शक्ति है, पावर है। ना उसका कोई नाम है, ना रूप है, जिसने जो नाम रख लिया वही ठीक। उसको प्राप्त करने के लिए गृहस्थी त्याग कर जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं है, और घर में रहने पर भी प्राप्त हो सकता है। अभी तुमने ईश्वर देखा नहीं है, इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए पहले उससे मिलो जिसने ईश्वर देखा है। वही तुम्हें ईश्वर के दर्शन करा सकता है। अपने जीवन में आंतरिक प्रसन्नता लाओ, ये बहुत बड़ा ईश्वरीय गुण है। ज्ञान में शांति है, वो तुम्हें बाहर से नहीं मिलेगी, ज्ञान अंतर में है। उसके लिए आंतरिक साधन करने होंगे, क्योंकि अधिक समय तुम संसार के कार्यों में लगाओ। थोड़ा समय इधर दो, लेकिन इतने समय के लिए तुम संसार को भूल जाओ। 2 काम साधक के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। एक तो अपने परिश्रम से भोजन कमाना, दूसरे अपने मन को हर समय काम में लगाए रखना। ज्ञान अनंत है। यदि एक गुरु से पूरा न कर सके तो दूसरे गुरु से प्राप्त करना चाहिए, परंतु पूर्ण आत्मज्ञानी गुरु मिल जाने पर दूसरा गुरु नहीं करना चाहिए। दुनिया के सारे काम करो, लेकिन सेवक बनकर, मालिक बनकर नहीं। संसार में मेहमान बनकर रहो। यहाँ की हर वस्तु किसी और की समझो। मैं और मेरा छोड़कर तू और तेरा का पाठ पढ़ाओ, क्योंकि एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, साहब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। तो पार होने का सरल उपाय यह है कि संतों और महात्माओं के मुखारबिंद से निकले हुए शब्द वेद वाक्य होते हैं। उनमें ज्ञान का अपार भंडार छिपा होता है। तो श्रद्धा, विश्वास और स्थिति के अनुसार ही उनका लाभ मिलता है। जब भी और जिस समय भी वे पढ़े जाएं, वो एक नवीन संदेश देते हैं। उनको पढ़ने से ही संत से सत्संग हो जाता है, सत्संग हो जाता है। ऐसे संतों से जो प्रतिपल प्रभु में लीन रहते हैं, वो भक्तों को एक सूत्र में बांधे रखते हुए अपनी आंतरिक तवज्जो से उनके मल और आवरण को दूर कर देते हैं। वो कहते नहीं है, कर दिखाते। वे अपने भक्तों को जो पूछता है या पत्र लिखता है या पता करता है, उनकी प्रतिपल खबर रखते हैं। उनको गैबी तौर से मीलों दूर होने पर भी अपनी तवज्जो पहुंचाते रहते हैं।
ऐसी विशेषता अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। वह युग पुरुष होते हैं, उनकी निस्बत उसमें शामिल होती है। कुछ भी लिख के दे दिया, उसमें उनकी निस्बत शामिल है। जब अगर आप पढ़ेंगे तो सत्संग हो जाए, उसका फैज़ मिलेगा, उसका फैज़ अवश्य मिलेगा। तो महापुरुषों के जीवन चरित्र जो होते हैं वो हमें दिन रात स्मरण कराते हैं। कहते हैं ना कि महापुरुषों के जीवन चरित्र कराते हमें स्मरण दिन रात। बना लें हम अब जीवन को, उच्च करें सत्कर्म शुभ अवदात। छोड़ जावें अपने पद चिन्ह धरा पर अचल मृत्यु पश्चात। काल की सकेत राशि अनंत, उन्हीं से रहें सदा प्रतिभात। तो महापुरुषों के जीवन की वो बातें कब और कहाँ वो पैदा हुए आदि कितनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, जितनी कि चरित्र की वे विशेषताएँ जिन्होंने उनको महात्मा की पदवी दी, जिनके अनुसरण करने से साधारण ग्रस्त भी असाधारण प्रतिभा अर्जित कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और होती है। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए मन में तीव्र लगन, संतों के शब्दों पर पूर्ण निष्ठा और विश्वास रखकर उसको निरंतर प्रयत्नशील रहना तथा सद्गुरु की प्राप्ति हो जाने पर पूर्ण समर्पण करके अपनी हस्ती को उन्हीं में मिटाकर उनके आज्ञा का पालन करना, ये अपने आप में मिसाल है। तो संतों का जीवन चरित्र जो है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए, निष्कर्ष निकालने चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। क्योंकि संतों के शब्दों पर पूर्ण निष्ठा और विश्वास रखकर ही सद्गुरु की भक्ति प्राप्त होती है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।